दिखाई कुछ नहीं देता निगाह होते हुए, बचा हुआ है वो कातिल गवाह होते हुए। वाह। अम्मी बाबाजान, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की दुआ लगी है जो हमारी रोशी इतनी तब्दील हो गई है। इतनी खुश लग रही हो तुम सदफ, माशाल्लाह। बिल्कुल। कहाँ तो वो रोशी जो पढ़ाई लिखाई के नाम से दूर भागती थी, और अब अपने करियर को इतना सीरियस ले रही है। कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रही है तलहा के साथ, काम सीखना चाहती है, खूब पढ़ना चाहती है। मैं तो खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है। तुमने कभी इस तब्दीली की वजह मालूम करने की कोशिश की है सदा बेटा? क्या मतलब बाबाजान? मैं कुछ समझी नहीं। रोशी में इन मुस्बत तब्दीलियों की वजह जो शख्स है, हमें उसका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। कौन है वो? मैं तला की बात कर रहा हूं। हाँ। हमारी मेहनत से जी चुराने वाली और पढ़ने लिखने से कोसों दूर रोशी को पढ़ने लिखने का और करियर बनाने का शौक तला की वजह से हुआ है। जो मैं समझ रही हूँ आप वही कह रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है रोशी तला को पसंद करती है। तला का तो मुझे नहीं पता, लेकिन माही की शादी में मैंने ये अंदाजा लगाया है कि आबिद साहब भी रोशी को तला के लिए पसंद करते हैं। मगर ये रिश्ता कैसे हो सकता है बाबाजान? उसके साथ एक बच्चा है जिसकी पूरी जिम्मेदारी उस पर है। सही कह रही है सदफ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी वो कैसे संभाल सकती है? रोशी तो खुद बच्ची है। आप दोनों पढ़ी लिखी हैं, कम से कम इस 21वीं सदी में आप इतनी दकियानूसी बातें न करें। वो मोहब्बत जिसके सिर्फ एहसास ने रोशी में मस्बत तब्दीलियां पैदा की हैं, वो गलत कैसे हो सकती है? जिस शख्स के साथ की ख्वाहिश ने रोशी को बेहतर इंसान बना दिया है, उसका मुकम्मल साथ रोशी को बेहतरीन और शानदार बना देगा। मुझे नहीं मालूम कि तला की इस बारे में क्या मर्जी है, लेकिन अगर कभी रोशी के लिए तला का रिश्ता आए तो मेरा मशवरा ये है, बगैर सोचे एक लम्हे में हां कर दीजिए। तला रोशी के लिए बेहतरीन शख्स रहेगा। सर थैंक यू, आप मुझे साइड पे लाए। मैंने आज बहुत कुछ सीखा। शायद मुझे लगता है अब आप अपना सारा टाइम अपनी स्टडीज पर दें। ये इंटर्नशिप और जॉब तो ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है। क्या मतलब सर, आप मुझे ऑफिस से निकाल रहे हैं?
हाँ, हमारे ऑफिस में आपकी जरूरत नहीं है। मतलब कल से मेरे आने की जरूरत नहीं? जी। और ये मेरे खिलाफ आपके दिमाग में बातें किसने डाली है? सबीका ने? आयत, मेरा ऑफिस एक थिएटर नहीं है जहां आपने कल तमाशा खड़ा किया था। सर मैंने नहीं तमाशा किया था, सबीका ने किया था। अगर उसने आपके कान में मेरे खिलाफ इतनी बातें डाली तो उसको अपनी बदतमीजी भी बतानी Enough. चाहिए। बहुत हो गई आपकी बदतमीजी। मैंने अपने दोस्त और अपनी जाती जिंदगी में इंटरफेयर करने का आपको हक बिल्कुल नहीं दिया। वो सेल्फिश लड़की आपको अपनी दोस्त लगती है जो ना मोहित को पसंद है और ना अंकल को। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। मेरा, बाबा और मोहित का पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। आज आराम से समझा रहा हूं, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? मैंने अपने आप को आपकी खातिर सर से पांव तक बदला है। अपने अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। और वो सेल्फिश लड़की सबीका जिसने आपको हर्ट किया, मोहित और अंकल का दिल दुखाया, उसकी आज भी आपको इतनी फिक्र है। क्या फजूल बातें कर रही हैं? नहीं होश में हो? हाँ मैं होश में हूँ। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। आप इस काबिल ही नहीं हैं कि आपको चाहा जाए। अपनी उम्र देखो और सोचो कि क्या कह रही हो। कल तुम्हें अकल थी ना, आज है और ना कभी होगी। ये सोच समझ कर कुछ भी कर देती हो, कुछ भी कह देती हो। ना अपनी इज्जत की परवाह ना सामने वाले की, लेकिन मैं अपनी इज्जत का मजाक नहीं बनवाऊंगा। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह जमाने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। तू जिधर जाए देखे नजर तुझको, रोज छुप छुप कर मैं ढूंढता तुझको। खुद से इजाजत क्यों मैं चाहता हूँ, जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है।
पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। कल तुम्हें अकल थी, ना आज है और ना कभी होगी। मेरा, बाबा और मोहित का पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। आज आराम से समझा रहा हूं, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? मैंने अपने आप को आपकी खातिर सर से पांव तक बदला है। अपने अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। मोहब्बतों की कदर करना जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया, ताकि तुम्हें वो मोहब्बत मिल सके जो तुम डिजर्व करती हो। मुझ जैसे हारे हुए इंसान से तुम्हें क्या मिलेगा? बैठो। जी बाजी जी। बाजी बाजी नहीं कहना, वैसे भी उम्र में मैं तुमसे छोटी हूँ। बीवी जी चलेगा। बीवी जी, मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से सारे काम करूंगी। आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। फूफो, रानो मेरी जानने वाली के घर काम करती थी, भरोसे की खातून है। अपनी बहू के कहने पे मैं तुम्हें काम पे रख रही हूँ। अगर तो काम में डंडी मारी या हाथ की सफाई दिखाई तो मैं माफ नहीं करूंगी। बीबी जी, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि आपका एक भी पैसा कभी इधर से उधर नहीं होगा। रानू जान दे सकती है, लेकिन हरामखोरी कभी भी नहीं करेगी। काम बता दिया इसको? जी, उन्होंने मुझे सारा काम बता दिया है। मैं रोज सुबह 8 बजे आपके पास आ जाया करूंगी और रात 8 बजे तक जो आप मुझे काम कहेंगी सब कर दो। छुट्टी की तो पैसे काटूं। छुट्टी करके मुझे कहाँ जाना है? वैसे भी मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ, भाई और भाभी के अलावा मेरा है ही कौन? तुम अपनी माँ के पास रहती हो? और किसके साथ रहूंगी? और तुम्हारा शौहर?
वो कहाँ है? शादी नहीं हुई तो शौहर कहाँ से आया? तो बच्चे रुको, रानू अपने भाई के बच्चों को अपने बच्चे कहती है। भाई के बच्चों को? कल 8 बजे आती हूँ आपके पास बीबी जी। चलो मैं छोड़ के आती हूँ, चलो। रुको, कितनी अच्छी एक्टिंग की ना मैंने काम वाली की। अच्छी एक्टिंग? पहले बच्चे ले आई, बाद में कहती है शादी नहीं की। वो मैं किरदार में ना डूब गई थी, बहुत खो के अदाकारी कर रही थी। आइंदा ऐसी ना डूबना कि तुम्हारी बोंगियां संभालना मुश्किल हो जाए। जो स्क्रिप्ट दी है उसी पर चलो, अपने किरदार के मुताबिक एक्टिंग करो। डन। चलती हूँ। तुम्हारी काबिल इंटर्न आज की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में नजर नहीं आई। हमारे नए डिजाइन प्रपोजल पे आयत का भी फीडबैक मिल जाता। मैं इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं हूं कि मेरी कंप्लेन करने पे तुमने उसे कुछ कहा होगा। वो अब ऑफिस नहीं आएगी। अब हम काम की बात करें। क्या वाकई तुमने उसे निकाल दिया? चलो, दोस्ती का कुछ तो भरम रखा। वैसे बहुत सही डिसीजन लिया तुमने। आयत तुम में कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। अब 4 दिन में मुझे ये बात नजर आ गई तो बाकी लोगों को भी आई होगी। कितना बड़ा इशू बन जाता अगर लोगों को पता चलता कि तुम अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ इन्वॉल्व हो। उस कम उम्र लड़की का क्या बिगड़ता? नाम, इज्जत, रेपुटेशन तो तुम्हारी खराब होती। आफ्टर ऑल आबिद अंकल के दोस्त की बेटी, कम उम्र, लोग क्या बातें करते। ये देखो। श्योर। हाँ बोलो शारिक, कैसा रहा तुम्हारा आज का इंटरव्यू? मुझे जॉब मिल गई, पैकेज भी अच्छा है। चलो फाइनली यार, तुम्हारा मसला तो हल हुआ। अब दूसरे मसले से निपटने का टाइम आ गया है। तुमने वो सीसीटीवी वीडियोस एडिट करवा ली थी? एडिट? सिर्फ एडिट नहीं करवाया, उस वीडियो में रंग भी भरे। ऐसा पैकेज तैयार किया है कि कोई और तो क्या, तुम्हारी वो एक्स गर्लफ्रेंड भी इसी शक में पड़ जाएगी कि शायद वो उस रोज पार्टी में तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से गई थी। ऐसे करो, वो वीडियोस मुझे सेंड कर दो। उसके इस्तेमाल का टाइम आ गया। इतने महीने तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का उस लड़की की वीडियो वायरल करवा के उसे सारी दुनिया में बदनाम कर चुका होता। इसीलिए तुम मेरी जगह पे नहीं हो। बदले का असल वक्त तब होता है जब आपका दुश्मन आपके शिकस्त का यकीन करके मुतमईन हो चुका होता है। चेक करो, मैंने तुम्हें वीडियो ईमेल कर दी है।
Now, when the boys and girls went back to the toy store, they saw all the toys there. Tommy plays the trombone. Donna loves to dance. Richard is the richest with a penny in his pants. Harriet is hard to find. She hides in silly places. Yipper loves to sit around just making foolish faces. Pa, Pika, Auntie, Rose, my friend. Pa, Mary, Rose. मोहित, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। ये उल्टी सीधी बातें कहां से सीख रहे हो? आइंदा मैं तुमसे ऐसी बात कभी ना सुनूं, ओके? मोहित, you're a good boy. आइंदा ऐसी बात ना करना। शाबाश, आंखें बंद करो, सोने की कोशिश करो। आओ, आराम से लेटो। आंखें बंद करो, मैं स्टोरी सुनाता हूँ, सो जाना, ओके? लो, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट में सब जगह ढूंढ आई। क्लास लेने का मूड नहीं था। चलो फिर कहीं आवारागर्दी करने चलते हैं। मेरी तो आज वैसे भी कोई क्लास नहीं है। नहीं है मेरा मूड सब। डोंट बी सच अ बोर मैन। डेली तुम्हारी मनहूस इंटर्नशिप जाननी छोटी, और आज मूड का बहाना है। समरा, तुम प्लीज जाओ जहाँ तुमने जाना है। आई जस्ट वांट टू बी अलोन फॉर अ व्हाइल। क्या हुआ है रोशी? तुम डिस्टर्ब लग रही हो। इतना सीरियस तो मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। तो पूरी जिंदगी नॉन सीरियस रह के गुजार दूं मैं? कभी ना कभी तो लाइफ में सीरियस होना ही था ना मैंने। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे बताओ। कुछ नहीं छुपा रही मेरी माँ, तुम मेरी जान छोड़ दो। तुमने जहां जाना है तुम चली जाओ, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। आंटी माने ना माने, वलीमा बड़ा ही फीका था। आपने हॉल कितना मामूली सा बुक करवाया था, और आपकी तरफ से तो ज्यादा मेहमान भी नहीं आए। घर से भागी हुई लड़कियों के ना ऐसे ही वलीमे होते हैं। क्या कह रही हैं आप? देखो बीबी, किसी गलतफहमी में ना रहना। मैं तो अपने रोहेल की दूसरी शादी करा के रहूंगी। अब मेरे बेटे का वारिस गुंडे बदमाशों की बहन पैदा करेगी क्या? आपका रोहेल कौन सी मुगलिया सल्तनत का बादशाह है? क्या है आपके रोहेल की विरासत में जो आपको उसके लिए एक वारिस चाहिए? एक मामूली सी फर्नीचर की दुकान और ये 4 कमरों का मकान। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने बड़े घर में आपके रोहेल की शादी हुई है, इतनी खानदानी लड़की से, ऊपर से उसके पास इतना रुपया और पैसा भी है। शुक्र करें। बड़ा खानदान, गुंडा खानदान। 4 गुंडे भाइयों की अकलौती बहन मेरे मत्थे मार दिए रोहेल ने। आंटी, मैंने आपको पहले भी मना किया था ना, मुझे जो भी कहना है कह ले, लेकिन मेरे भाइयों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं। नहीं तो क्या कर लोगी? आंटी, ये सही नहीं किया आपने। ये क्या है? बुरी है,
लग जाए ना तो खून निकल आता है। रजिया पकड़ो इसे, पागल हो गई है ये। तो फ्रूट काट रही थी, क्या हो गया? बेगम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ आए वो भाई, यही हूँ अंकल। ना कोई फोन ना तुम आई। बस थोड़ा सा बिजी थी, एग्जाम्स होने वाले हैं ना मेरे। अंकल मोहित कैसा है? तुम्हें बहुत मिस करता है, आ जाओ ना। अंकल मैं नहीं आ सकती। क्यों? एग्जाम की वजह से? नहीं, कोई और वजह है। देखो, तुमने इतने दिनों से मुझे ना कोई ऑफिस की अपडेट दी है और ना सबिका की कोई रिपोर्ट। मैं ऑफिस नहीं जाती अंकल। क्यों? ऑफिस में कुछ हुआ है? तुमने ऑफिस जाना क्यों छोड़ दिया? मैंने ऑफिस जाना नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे निकाल दिया। ये क्या कह रही हो बेटा? तुम्हें तला ने निकाला है। उन्होंने मुझे निकाल दिया और उन्होंने मुझे आपके घर आने से भी रोक दिया। ये घर सिर्फ तला का नहीं है, मेरा और मोहित का भी है। और तुम हम दोनों से मिलने के लिए डंके की चोट पर यहाँ आ सकती हो। तला को तो मैं अलग देख लूंगा इस फजूल हरकत पर। चलो तुम फौरन से यहाँ पहुंचो। आई एम सॉरी अंकल, मैं नहीं आ सकती। इतनी इंसल्ट के बाद तो मुझे उस सड़क पर से भी नहीं गुजरना चाहिए जिस सड़क पर आप लोगों का घर है। नहीं, शारिक भी आ गया है तो मैं आपको उससे बात करके बताती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। डैडी की कॉल थी? हाँ, कोयत बुला रहे हैं मुझे। कह रहे थे कि अकेले रह रह के थक गए, तबीयत भी कुछ नरम गरम रहती है उनकी। तो चली जाए। वो चाहते हैं कि मुस्तकिल मैं उनके पास कोयत चली जाऊँ। अब तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। कम ऑन अम्मी, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? तुम्हारी शादी के बगैर तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। तुम अपनी पसंद की लड़की का जिक्र कर रहे थे, अगर अभी भी वहां इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मैं वहां रिश्ता लेके चली जाऊंगी। वरना जानने वालों में बहुत अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है तुम्हें बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है। जी, कई महीने जूतियां चटखाने के बाद। दिल छोटा नहीं करते बेटा, अप एंड डाउन तो लाइफ में आते रहते हैं। अब तो तुम्हारा करियर सही ट्रैक पे आ गया है। अम्मी, मुझे एक लड़की पसंद है, आप उसके घर मेरा रिश्ता ले जाए। कौन है वो और तुम कैसे जानते हो? अम्मी, मेरे दोस्त की कज़न है, हम एक शादी पे मिले थे। लड़की के घर वाले बहुत कंजर्वेटिव और सख्त किस्म के लोग हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये रिश्ता मेरी और आयत की पसंदीदगी से है। आप वहाँ पे मेरा नाम भी अरसलान बताइएगा और कह दीजिएगा कि आपने लड़की को किसी शादी में देखा था
वहीं पे आपको पसंद आ गई थी। बेटा तुम मुझसे झूठ क्यों बुलवा रहे हो? झूठ बोल के रिश्ते नाते तय नहीं किए जाते। वो अम्मी, अब आप इस वक्त मुझे दरसो तदरीस की ये सबक ना पढ़ाए। चाहती है ना मैं शादी कर लूं तो वही करे जो मैं कह रहा हूं। अम्मी मैं आयत को बहुत चाहता हूं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे ही कीजिएगा। आप उन्हें बताइएगा कि आप अपने बेटे अरसलान खान का रिश्ता आयत के लिए लेके आइए। आयत को आपने उसकी फ्रेंड समरा की बड़ी बहन हिरा की शादी में देखा था और आप उस शादी में लड़के वालों की तरफ से गई थी। ठीक है? ठीक है ठीक है। हाय किशमिश, चाय पिलवा दे, बहुत थकावट हो रही है। आए। हाँ बस ये फाइल्स कर लूँ फिर लाता हूँ। क्या आप दफ्तर का काम घर ले आए हैं? 4 दिन बीमार किया, कोई औरतों की तरह अनसन पट्टी लगा के बैठ गए। अभी तो मेरे बहुत काम पड़े हैं। अपनी ज्वेलरी बॉक्स में रखवानी है, वार्डरोब सेट करवानी है आपसे। ये लीजिए जी गर्मा गर्म चाय। अरे वाह रानो, तुम्हें कैसे पता चला कि बेगम साहिबा का चाय का मूड है? वो दरअसल बावर्ची खाने तक उनकी आवाज आ गई थी ना। आप ये लीजिए ना चाय किशमिश जी। आपको दूं? ये लीजिए। 1 मिनट, ये मेरे शौहर हैं, इनका नाम जलाल है। ये तुम्हें भाजी जी कहेंगे और तुम इन्हें भाई जी। किशमिश इन्हें मैं कहती हूँ, सिर्फ प्यार से। आप वाकई इनके शौहर हैं? मतलब आप इनके घर वाले हैं? उम्र में कितने छोटे लगते हैं आप इनसे। पता है मैं इतनी देर से ये समझ रही हूँ कि आप बीबी जी के कोई देवर वेवर हैं। 1 मिनट। नहीं नहीं, बहुत माजरत, बुरा मत मानिएगा। ये दरअसल आप शहरी लोग हैं जो इतना सोचते हैं उम्र के बारे में, वरना हमारे गांव में तो छोटी उम्र के लड़के की भी शादी ना बड़ी उम्र की औरत से करा देते हैं। कोई बुराई की बात नहीं है वैसे। क्या मतलब है? ये कहाँ से मुझसे छोटे लग रहे हैं? 5 साल बड़े हैं मुझसे। नहीं जान, सिर्फ 3 साल। आप वाकई 3 साल बड़े हैं इनसे? नहीं मेरा मतलब है आप उमर भाई के वालिद हैं और माही बाजी के ससुर हैं आप। लो बताओ, मैं ये समझ रही हूँ कि आप उमर भाई के बड़े भाई वगैरह होंगे। अरे नहीं नहीं रानो जी, मैं इनका खावंद ही हूँ। अच्छा। उम्र में 3 साल बड़ा हूँ। 3 साल बड़े, बताओ जरा, लगते ही नहीं है। हाँ दरअसल बीवी जी सारा दिन सोफे पे बैठी रहती है ना, तो थोड़े सेहतमंद सी हो गई है, इसलिए थोड़ी मेरे ख्याल से उम्र में बड़ी लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। जाओ जाके कपड़े धो। सुबह से वॉशिंग मशीन लगाने का कहा है तुम्हें? मुझे याद है वॉशिंग मशीन लगाने, बस फटाफट धो लेती हूँ कपड़े। आप चाय पिए ना, ये ले। कपड़े धो देती हूँ। चलो जान, हम चाय एंजॉय करते हैं ना। उमर, क्या मैं बहुत मोटी लगती हूँ? नहीं 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 अम्मी, बहुत तो नहीं। इसका मतलब मैं मोटी तो लगती हूँ ना? ओहो नहीं, आप मोटी नहीं, आप बस थोड़ी सी ओवरवेट हैं। पप्पो, असल में आप हर वक्त घर में लेटी यहाँ बैठी रहती है ना, इस वजह से आप थोड़ी डल हो गई हैं। अब रानो को ही देखें, कितनी स्लिम और स्मार्ट है।
हर वक्त फुर्ती से भाग भाग के काम जो करती रहती है। देखो कैसे बाबा के हिस्से की सारी ड्यूटियां और घर के सारे काम कैसे फटाफट कर देती है। हाँ फुप्पा जान आजकल बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुश क्यों नहीं होंगे, उन पर से सारे कामों का बर्डन जो खत्म हो गया है। हाँ तुम तो ऐसे कह रहे हो ना जैसे जलाल से मैं सारा दिन पत्थर तोड़वाती रहती और नहरें खुदवाती रहती। अम्मी यार अब आप रहने ही दें। बाबा की सुबह जो आपको बेटी देने से शुरू होती है ना, उसके बाद वो घड़ी की सुइयों के साथ भागते ही रहते हैं। भागम भाग आपको नाश्ता करवाते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस के कपड़े प्रेस करते हैं, जिसके बीच में वो ऑफिस के लिए लेट भी हो जाते हैं। फिर ऑफिस से आने के बाद जो आपने डिनर के लिए डिशेस सोची होती हैं, उसके लिए एप्रन पहन के किचन में खड़े हो जाते हैं, और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उनको भी रिफ्रेशमेंट सर्व करते हैं। बीच बीच में आपको चाय भी बना कर देते हैं, और रात को सोने से पहले उनका आखिरी काम आपको गर्म दूध देना और आपके पांव दबाना। अब इस टाइम टेबल के बाद बाबा बेचारों के पास अपने लिए एक लम्हा भी नहीं रहता। हाँ हाँ मैं ही बुरी हूँ, तुम्हारे बाप पे दिन रात जुल्म के पहाड़ जो तोड़ती रहती हूँ। ये घर ऐसे ही चल रहा है, दिन रात खिदमतें कर करके मैंने खुद को मिटा दिया है। अच्छा होता भाभी बेगम की तरह नौकरी करती मैं भी। तुम्हारा ननिहाल ना चमन बुआ और अम्मी की वजह से चल रहा है, और बहुत से लोगों की इज्जत बनी हुई है इन दोनों की बदौलत। अरे अरे अम्मी आप तो माइंड ही कर गई हैं, इतना जज्बाती तो ना हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ओह, आपने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की है, अब आप किसी चीज की टेंशन ना लें। रानो आ गई है ना, वो सब संभाल लेगी। क्यों उमर? बिल्कुल। हो गई आपकी बागबानी? बाहर देखा है धूप और गर्मी, क्या जरूरत थी अपने आप को इस तरह तकाने की? ये जो आपका माली है ना, ये किसी काम का नहीं। सारे पौधे मुरझा रहे थे, मौसूफ आते हैं पानी देके चले जाते हैं, न दवा डालते हैं न गोडी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह, मेरा बच्चा आ गया। तुम ऑफिस नहीं गई बेटा? हाँ, मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ तुम सीधी यूनिवर्सिटी से घर आ रही हो, ऑफिस क्यों नहीं जा रही? मैंने जॉब छोड़ दिया है। ये कब? बताया क्यों नहीं? एग्जाम्स होने वाले हैं, स्टडीज और जॉब मैनेज नहीं हो रहा था एक साथ, इसीलिए। मुझे लगता है कुछ हुआ है। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूं कि रोशी कुछ चुप चुप है। मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। ना शोर शराबा ना हंगामा, सीधी यूनिवर्सिटी से आके खामोशी से अपने कमरे में बंद हो जाती। ये तो हमारी रोशी नहीं है। कैसे हो मेरे जूनियर मेसी? रोश एंग्री। एंग्री क्यों? मुझ पर क्यों गुस्सा? यू डिडंट कम। मोहित देखो, जैसे आप स्कूल जाते हो उस तरह मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ। मेरी टीचर ने मुझे बहुत सारा काम दे दिया। नो रोश नो, कम टुडे। मोहित आप अच्छे बच्चे नहीं हो।
अच्छा चलो, आज मुझे यूनिवर्सिटी का काम करने दो, वरना मुझे टीचर से बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा, एक आइडिया मेरे पास। हम ऐसा करेंगे, हम वीकेंड पर पार्क में मिलेंगे, तुम वहां दा के साथ आ जाना। ओके। ओके। कहाँ जा रहे हैं भाई? बा रोज हाउस। क्या कह रहा है? सलमान अंकल घर जा रहा है? रोशी को बहुत मिस कर रहा था। अब वो तो यहाँ आ नहीं सकती, तो सोचा यही जाके मिलने से। बाबा, मोहित बच्चा है, जिद में जो भी कहेगा उसकी जिद मान लेंगे। कोई तुक नहीं बनती वहां जाने की। पा, आई वांट गो। रोश माय फ्रेंड। कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर खेलना है तो मैं आपको पार्क लेकर चला जाऊंगा, किसी दोस्त से मिलना है तो मैं वहां ले जाऊंगा। ओके? नो नो नो, रोश हाउस, रोश हाउस। अभी अभी रोश हाउस, रोश हाउस, रोश हाउस। नो रोश हाउस। बिहेव योरसेल्फ। 8 साल के हो गए हो। गो टू योर रूम। और सुनो, आईना तुम्हारे मुंह से रोश हाउस ना निकले। चमन, चमन जी, आज कुछ करेले ज्यादा कड़वे नहीं हो गए? पिछली बार करेला ज्यादा अच्छा नहीं बना था, इसलिए मैंने आज दूसरे अंदाज से बनाया। भाई मुझे तो करेलों में कड़वापन अच्छा लगता है, मगर बच्चों को शायद ना पसंद आए। रोशी, मैंने तुम्हारे लिए वाइट कढ़ाई बनाई थी और तुम ये करेला इतनी खामोशी से खा रही हो। रोशी और करेले? रोशी तो मेज पे करेले देखते ही चिढ़ जाती है। हाँ, वही बात यह है कि मैंने माही और रोशी से सब्जियों के फवायद पर एक आर्टिकल शेयर किया था। मेरा ख्याल है मेरी बातों का असर है। हाँ, और चमन, वो वाइट कढ़ाई जो आपने रोशी के लिए बनाई थी खास तौर पे, वो चिखाओ ना जरा। जी अच्छा। बाबा जान, आपने आर्टिकल अपनी पोतियों के साथ शेयर तो कर लिया, हमें भी बताएं ना कि सब्जी में क्या फायदा हो। भाई, बैंगन, उसमें फौलाद होता है, और गाजर, उससे आपकी आंखें बेहतर होती हैं।
आई एम सॉरी मोहित, आई एम सॉरी। तुम्हारा बाप बहुत बुरा आदमी है, सबको दुखी कर देता है। दादाजान, आपने बुलाया था? आओ रोशी, बैठो। हमारे घर की चहकती चिड़िया इतनी उदास और खामोश क्यों? ना कोई हंगामा, ना कोई शोर, ना दादी को गुस्सा दिलाया, ना मां से डांट खाई, और ना चमन से छेड़छाड़ हुई। आपकी चिड़िया बड़ी हो गई है। हाँ, इसका तो मुझे अंदाजा है। मैं देख रहा था कि जिस संजीदगी और जिम्मेदारी से तुम यूनिवर्सिटी और ऑफिस का काम साथ साथ लेके चल रही हो, मुझे लगा कि हमारी छोटी सी रोशी अब बड़ी हो गई है और जिंदगी में अपने बारे में नए नए ख्वाब बुनने लगी है। कि जो दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, इनसे आप हर बात कर सकते हैं, हर वो बात जो आप अपने वालिदैन समेत किसी और से नहीं कर सकते। मैं आ गई, मैं टूट गई। बेटा, इंसान कभी नहीं हारता और तुम बहुत बहादुर हो रोशी। नहीं दादाजान, मैं बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ। मैंने बहुत बुरी चोट खाई है। मुझसे अपना आप संभाला ही नहीं जा रहा। देखो बेटा, हर चोट, हर ठोकर इंसान को एक नया सबक देती है। जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी में कभी गम, कभी खुशी हमेशा साथ साथ चलते हैं। कभी चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाती हैं और कभी हमारे लाख चाहते हुए भी जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। लेकिन इन नाकामियों से तुमने हौसला नहीं हारना। तुमने अपने आंखों में सितारों की चमक को कभी बुझने नहीं देना। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल, ये तो फकत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को भी उम्र पड़ी है।
कुछ समझ आया? तुम अब तक सोई नहीं? कमरे में बटन सी हो रही थी तो यहाँ आ गया। घुटन कमरे में नहीं, इस वक्त तुम्हारे अपने अंदर है। तुम मोहित के कमरे में थे ना? मैंने तुम्हें वहां से निकलते हुए देखा था। मोहित बहुत रोया है आज। जानता हूं। उसे डांटकर किस कदर बेचैन हो रहे हो तुम? अपनी तरफ बढ़ती हुई खुशियों को क्यों झटक कर दूर कर रहे हो? खुशियां, मोहब्बतें हाथ फैलाए तुम्हारी मुंतजिर है, क्यों मुंह मोड़ रहे हो? जो मोहित की ख्वाहिश है वो तुम्हारी भी ख्वाहिश है। आज तुमने मोहित को नहीं, अपने आप को डांटा है। अपने आप को क्यों असियत दे रहे हो? पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं बाबू। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारा बाप हूं मैं। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हारे दिल के अंदर झांक के देख सकता हूं, तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं, और इन आंखों में सिर्फ रोशी है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रोशी मोहित के लिए अच्छी मां नहीं बन सकती? बात रोशी की आयत की नहीं है, वो होगी अच्छी, लेकिन मैं क्यों एक लड़की के ऊपर इतना बड़ा बोझ डालूं कि मेरे बच्चे की मां बन जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको और मोहित को पसंद है? इतना गलत फैसला लूं? ये तो सरासर खुदगर्जी है। झूठ बोल रहे हो तला। रोशी मुझे और मोहित को नहीं, तुम्हें भी पसंद है, और बात खुदगर्जी की नहीं, दो तरफा चाहत की है। रोशी इस रिश्ते के लिए दिल से राजी है। बाबा, मैं आखिर किन लफ्जों में आपको समझाऊं? मुझे आयत में कोई दिलचस्पी नहीं है। खुदा के लिए इस जिक्र को खत्म कर दे। आपको पसंद है, मोहित को पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर लूं। मैंने बहुत सोचा है, सभी का हर हवाले से मेरे लिए बेहतरीन है। उसने रिश्ता तोड़ा, वो रिग्रेट करती है, लेकिन अब वो रिश्ता जोड़ने के लिए भी रेडी है। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं सबीका से ही शादी करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ गए हैं आप? किसी को इन्फॉर्म किए बगैर आप इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही? सर वो मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मैंने इसीलिए ऑफिस छोड़ दिया। तो ये बात आप किसी को बगैर बताए, बगैर इंटीमेट किए खुद ही फैसला कर लेंगी और खुद ही घर बैठ जाएंगी? दिस बिहेवियर इज बोथ
both irresponsible and unprofessional. I'm sorry sir. आपकी सॉरी का मैं क्या करूं? इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में आप मुझे असिस्ट कर रही थी, कितने काम सौंप रखे थे मैंने आपको। इस प्रोजेक्ट की कई इंपॉर्टेंट डेटा एंड फाइल्स आपके पास हैं। मेहरबानी करके आप ऑफिस आइए और ये सारी चीज़ें मुझे हैंड ओवर कीजिए। ओके सर, मैं आ जाऊँ। अब फुर्सत से घर ना बैठ जाइएगा, आज ही आएँ। ओके सर। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है। मन चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको। परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। हाय। कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। सब खैरियत? हाँ, क्यों? कुछ अपसेट लग रहे हो। नो नो, परफेक्टली ऑलराइट। तुम बहुत बदल गए हो तन्हा। पहले अपने दिल की सारी बातें शेयर करते थे, अब लगता है जैसे बहुत दूर चले गए हो। पहले जैसे लगता ही नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी। हम कल भी दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं। कुछ शेयर करना होगा तो जरूर तुमसे शेयर करूंगा। एक्सक्यूज मी। तुम आज शाम को क्या कर रही हो? आई एम फ्री, बताओ क्या प्रोग्राम है? रात को डिनर साथ करते हैं। क्या श्योर? ओके। रोशन कहाँ है? सर मोहसिन के साथ मीटिंग में।
यार तुमने एकदम ही जॉब छोड़ दी। हाँ यार, स्टडीज के साथ मैनेज करना मुश्किल हो गया था। आपकी वजह से ऑफिस में इतनी रौनक रहती थी, मैं शायद अब दिल ही नहीं लगा करेगा। हाँ ना, अब तुम्हारे बूढ़े दादा दादी और छोटे छोटे बहन भाइयों की गुर्बत के किस्से भी हमें सुनने को नहीं मिलेंगे। ना तो कैफेटेरिया में कोई केटल फटेगी, ना तो ड्राइंग बोर्ड पे चाय का नक्शो निगार बनेगा। ना ही दो जानी दुश्मन बिल्डर्स को एक साथ मीटिंग में बुलाकर हमारे ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम अखाड़े में बदला जाएगा। मुझे याद करने के लिए तुम दोनों के पास कोई अच्छी या ढंग की बात नहीं है ना? सच में तुम्हारी बहुत याद आएगी आयत। पगली रुलाएगी क्या? विल मिस यू मिस आयत। मिस यू टू। हाय आयत, मैंने सुना है तलहा ने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया। बहुत अफसोस हुआ। मेरे आगे से हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहा था ना, तलहा सिर्फ मेरा है। मैंने सिर्फ एक कंप्लेंट की और उसने अगले ही दिन तुम्हें ऑफिस से निकाल फेंका। अपनी और मेरी हैसियत का फर्क अब तो तुमने जान ही लिया होगा। अब अपने लिए कम उम्र का कोई लड़का देखो जाके। तलहा मेरे पास वापस आ गया। उसने आज मुझे डिनर पे भी इनवाइट किया। तो जाओ डिनर पर। यहाँ खड़ी होकर मुझे क्यों बता रही हो? मैंने सोचा तुम्हारे दिल में कोई डाउट, कोई होप बाकी है तो वो भी खत्म हो जाए। तलहा तुम जैसी इमेच्योर और कल की आई लड़की से बात करना भी पसंद नहीं करता। तुमने पता नहीं कौन कौन से ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। वैसे सच कहूं तो तुम्हारे लिए बड़ा बुरा फील हो रहा है मुझे। कितना इंसल्टिंग लगा होगा ना तुम्हें ऐसे ऑफिस से निकाले जाना। तुम मेरी इज्जत और बेइज्जती की परवाह ना करो, अपनी फिक्र करो। जिस रीजन से तलहा अहमद को छोड़ के गई थी वो आज भी जूं की तूं मौजूद है। मोहित तुमसे नफरत करता है, उसका दिल कैसे जीतोगी? और पता तो होगा, तलहा की जान है मोहित में।